नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम ये एक बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आपको वो ताकत मिलती है जो ताकत आपके जीवन में बदलाव लेकर आती है। अगर ये कार्यक्रम आप किसी भी वक्त देख रहे हैं तो आप खुद को बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपका दिमाग जो आपकी बंद हो चुका है, जो आपको सवाल नहीं कर पा रहा है, वो दिमाग आपसे खुद ब खुद इस कार्यक्रम को देखने के बाद सवालों के जवाब मांगने लगेगा और इस कार्यक्रम से वो तमाम जवाब आपको मिल जाएंगे। इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को हम आरंभ कर रहे हैं और इससे पहले एपिसोड में दर्शकों हमने बात की थी कि राम नारायण राम का इतिहास क्या है, कैसे ये शुरू हुआ, कैसे इसके इजाद हुआ और कैसे इसे लोग आज इतना फॉलो कर रहे हैं। आज भी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ पर हम सवाल पूछने जा रहे हैं और कई जिज्ञासा आपके मन में जो चल रही हैं उन्हें दूर करने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट जी, हमने हमेशा से आपके मुख से सुना है, आपने कहा है कि राम नारायण राम का अगर हम जप करते हैं तो हमारे जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। जैसे कई लोग होते हैं, जैसे आजकल अगर हम देखें प्रेसिडेंट जी तो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पर काफ़ी रील्स चलती हैं जिसमें कहते हैं कि भाई आप ये आप कर लो रेमेडी तो आप जो है रात रात में करोड़पति बन जाओगे। आपका प्यार आपको नहीं मिल रहा है तो आप ये कर लो कि यहाँ पर आप चढ़ावा दे दो या फिर आप ये पोटली जाकर वहाँ रख दो तो आपका खोया हुआ प्यार आपको मिल जाएगा। तो हम इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप खुद इतने समय से इन सारी चीज़ों को देखते आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो भ्रमित हमें किया जा रहा है, जो कन्फ्यूज़न हमारे अंदर पैदा की जा रही है, इन चीज़ों से कुछ होता है? कुछ नहीं, सब कुछ हर इंसान का अंदर ही है। भूख मेरे को लगता है तो आप खाता है। हाँ। नहीं, आप ही खाएंगे। हम खाएंगे ना। आपको भूख लगता है आप खाता है। तो हमारा काम दूसरा आदमी कैसे करेगा? ये हो नहीं सकता है। हर चीज खुद को ही करना पड़ता है। खेती हमको ही करना पड़ेगा, कर्म हमको भी करना पड़ेगा, चिंतन मेरे को करना पड़ेगा, चिंतन आता है, बीच में विवेक हमको गाइडेंस देता है। तो इसलिए कोई मनुष्य का ऊपर निर्भरशील नहीं होना चाहिए। हम कभी नहीं कहती है तुम हमारा ऊपर हमारा फॉलो करो, तुम खुद का पूजा करो। खुद का पूजा करना चाहिए। मैं कौन हूँ ये तो सोचो। अगर तुम राम नाम करने के लिए तुम्हारा शर्म आता है, दुख आता है, कोई धर्म का ठेकेदार कहते हैं हम राम क्यों कहेंगे? अरे राम तो तेरे के करना ही पड़ेगा, राम ही तो आसमान है और राम से ही तो आया है। ये राम तो दशरथ का बेटा राम नहीं है। दशरथ का बेटा राम तो उनका कैरेक्टर तो अच्छा था, चरित्र तो अच्छा था। हर और जो धर्म आए, ठेकेदार आए 400 धर्म, उनका जो बुजुर्ग लोग थे धर्म का ठेकेदार, वो लोग का कैरेक्टर क्या है हमको दिखाइए, हमसे बात करें। तो इसलिए हर इंसान को खुद का पूजा खुद को करना चाहिए। हम लोग सब जिंदा मंदिर है, चलता फिरता मंदिर है, बात करने वाला मंदिर है, कर्म करने वाला मंदिर है, शरीर चलता फिरता मंदिर है, चलमान मंदिर है। तो इसका कीमत नहीं है। आदमी का बना हुआ मंदिर का कीमत है। ये हो सकता है क्या? कितना बेवकूफ की बात है धरती में, कोई इसके बारे में कुछ कहते नहीं है। हम फंस गए, दूसरों को भी फंसाएंगे। अरे वो मर रहा है तो उनको मरने दो, हम नहीं बताएंगे। समझे ना? जी बिल्कुल जी। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रेसिडेंट जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है। उनका उद्देश्य खुद को इस्टेब्लिश करना नहीं है कि जैसे और धर्म के ठेकेदार होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे को फॉलो करें। आप प्रेसिडेंट को फॉलो मत करिए, आप खुद को मानिए, खुद को भगवान मानिए। वो आपको स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि संतान दल में जुड़ के आप प्रेसिडेंट के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाओ। वो तो फिर क्या कोई जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत के लिए हम यहाँ नहीं हाथ आते हैं। खुद का सामने हाथ जोड़ो ना। जी बिल्कुल। प्रेसिडेंट का उद्देश्य ये रहता है कि आपको स्वावलंबी बनाना चाहते हैं वो। आप खुद में इतने सक्षम हो। मैंने पहले भी एपिसोड में कहा है कि आप खुद में एक चलता फिरता मंदिर हो। जैसे माँ दुर्गा के हाथ में 10 हाथों में 10 अस्त्र है, वो इतनी शक्तिशाली हैं, आप उससे किसी अंश में भी कम नहीं हो। आप हर कुछ करने के लिए सक्षम हो। आप क्रिएटर हो, आप
अपना परिवार चलाने में सक्षम हो, आपको किसी के आगे झुक के और किसी से प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ नेचर को फॉलो करिए, नेचर के धर्म को, नेचर के नियमों को फॉलो करिए, नेचर की तरह निस्वार्थ बनिए। हम चाहते हैं कि हर एक इंसान अपने आप में सक्षम हो जाए, जिससे उसको किसी के आगे जाके कमज़ोर पड़ के गिड़गिड़ाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपका काम अच्छा नहीं चल रहा, आप किसी चीज़ में, जैसे कि कंचन ने कहा, आप किसी भी चीज़ में फेलियर आपको नज़र आ रही है, विवेक तो गाइड करता है, विवेक का बात क्यों नहीं सुनता बिल्कुल है? आप अपने विवेक की बात सुनिए। कोई बाहर वाला आके आपको 1 लाख वो जाप सुझाव नहीं दे करके सकता है। 1 लाख जाप करा के, या जैसा कंचन ने कहा ये पोटली वहां रख के आइए, इससे कुछ नहीं होता। इससे आपके पैसों की बर्बादी, आपके समय की बर्बादी है, और कुछ नहीं है। लाइफ का बर्बादी होता है। बिल्कुल। और जो धर्म के ठेकेदार हैं, आप उनको और अमीर बना रहे हैं, जो कि वैसे ही 10 उंगलियों में 10 अंगूठियां पहन के, मोटी मोटी चेन पहन के बैठे हैं, और आप उन्हीं को और अमीर बनाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। अगर ज़िंदगी में किसी भी क्षेत्र में आपको फेलियर नज़र आ रहा है, आप पहले अपने विवेक से पूछिए कि ये वही आपको गाइड करेगा। जैसे एक स्टूडेंट है, अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो उसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आ सकता। वो चाहे किसी से भी लाखों जाप करा ले, कहीं भी जाके 100 पोटलियाँ रखाए, हज़ारों ब्राह्मणों को भोजन करा दे, एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा जब तक वो मेहनत नहीं करेगा। ठीक है, हर स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं होता। आप अच्छे स्टूडेंट से हेल्प लीजिए, आप टीचर के पास जाके बोलिए, हर टीचर आपको समझाने के लिए तैयार है। हर इंसान इंटेलिजेंट है। बिल्कुल, कोई इंसान से छोटा नहीं है। एग्जैक्टली। कोई प्रधानमंत्री हो और कोई झुपड़ी वाला हो, सब एक ही इंसान है, एक ही जरिया है, एक ही चीज है। सब गट का बच्चा है, ईश्वर का बच्चा है, अल्लाह का बंदा है। तो वो बड़ा है, वो छोटा है, ये सब फालतू बात है। वो कहने के लिए उनको पनिशमेंट होना चाहिए। बिल्कुल, आपको सबसे पहले अपनी इज्जत करनी होगी। आप अपनी नज़रों में खुद को उठाइए, क्योंकि क्या है कि हम क्या करते हैं, हम समझते हैं हम तो कुछ है ही नहीं, वो बहुत अमीर है, वो बहुत एजुकेटेड है, या वो तो इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, तो आप किस चीज़ में कम हो? जो इंसान खुद मेडिटेशन करेगा, बैठ के बिल्कुल। हर रोज करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, तो अचानक एक दिन देखेगा वो पंडित बन गया, साइंटिस्ट बन गया, कथावाचक बन गया, भगवान बन के आया था, फिर असली भगवान बन गया। ये प्रैक्टिकल है। जो बच्चा अच्छा खाता है, क्लब में जाके एक्सरसाइज करता है, बारबेल उठाता है, उसका शरीर तंदुरुस्त नहीं होता है। बिल्कुल होगा। जो मेडिटेशन करेगा, उनका मेंटल डेवलपमेंट हो जाएगा, शरीर आपसे आप ऊर्जा पैदा होगा, शरीर में कोई बीमारी नहीं रहेगा, कोई जी। पैसा का कमी नहीं रहेगा, कोई परमार्थ का कमी नहीं रहेगा, कोई शैतानी नहीं रहेगा, सब आप सब भाग जाएगा। कपड़ा साबुन से, पानी से धोने से सब भाग जाता है ना। ये तो मेडिटेशन तक पानी का हमारा अंतरात्मा साफ होगी, साफ हो जाता है, ऊर्जा पैदा होता है। बताओ भाई, तुम तो करते हो, बताओ तुम्हारा फायदा क्या हुआ? मैं अपने एक्सपीरियंस तो बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। जैसे प्रेसिडेंट ने अभी कहा कि अगर एक गंदा कपड़ा है, अगर आप साबुन और पानी लेके उसको धोने बैठेंगे तो वो तो साफ होगा ही। शायद एक धुलाई में कोई कपड़ा साफ हो जाए, किसी को 2 या 3 धुलाई की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन साफ होना अनिवार्य है। उसी तरह से अगर आप किसी जिम में जाते हैं या व्यायामशाला में जाके रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 1 महीने में, 2 महीने में आपको रिजल्ट्स आने शुरू होंगे ही, होना अनिवार्य है। इसी तरह से अगर आप मेडिटेशन करेंगे, राम नारायण राम का, जैसे प्रेसिडेंट ने कहा, राम नारायण राम अगर आप बोलना नहीं चाहते, आपकी अंतरात्मा आपको नहीं गवारा करती कि आप ये बोले, आप यही पूछिए। आत्मा चाहते हैं, आप नहीं चाहते, हम नहीं चाहते, आपका जो ईगो है वो नहीं धर्म चाहता। का संस्कार में हम लोग पिंजर में बंद है, उसको निकाल के आना चाहिए। बिल्कुल। तो राम नाम मत बोलो, बैठ के बोलो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जाऊंगा, मरने के बाद क्या लेके जाए, ये तो बोल सकता है। बिल्कुल, उसमें आपका अहम भी बीच में नहीं आएगा। तो आप मेडिटेशन करिए, जाप करिए, और उसके बाद जो छोटा सा एक काम है, चिंतन करना होगा कि आज मैंने सुबह जागने से लेकर रात को मेडिटेशन तक क्या क्या किया, इसमें जो गलतियां करी उसके लिए खुद को सुधारने का खुद से खुद वचन लीजिए। किसी को जाके नहीं कहना आपने। अगर आपको लगता है कि मैं किसी के सामने ये बात नहीं कह सकता, खुद से खुद प्रण लीजिए
और साथ ही साथ अगर कुछ अच्छा भी काम किया है उसके लिए खुद को अप्रिशिएट भी कीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। आप अपनी नज़रों में पहले अपनी इज्जत बनाएंगे तो समाज आपकी इज्जत करेगा ना। प्रेसिडेंट हमेशा एक बात कहते हैं कि फर्स्ट यू सेव योरसेल्फ। अगर आप ही खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई बाहर वाला क्यों करने आएगा इज्जत, कोई नहीं करेगा। अपनी पोजीशन, अपनी इज्जत आपको खुद बनानी है, क्योंकि आप हो सक्षम इस चीज मेरा के। शरीर, सबका शरीर कितना कीमती चीज है, बिल्कुल, अनमोल है। ये बेस्ट क्रिएशन है तब ऊपर वाले की। थिएटर का बेस्ट क्रिएशन है। अरे इनका कोई कीमत है? दारू पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, उल्टा सीधा चिंतन करेंगे, सामने वाला का नुकसान करेंगे। धोखाधड़ी, ये सब चीजों से परे हटके सिंपल लाइफ लीड कीजिए, नेचर की तरह। हवा देखिए बहते जा रही है, बहते जा रही है, कुछ लेना देना नहीं उसको किसी से, गरीब को भी दे रही है, अमीर को भी दे रही है। इसी तरह से हर इंसान, चाहे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, कोई बात नहीं, अपने जीवन को खुद की भलाई के लिए आपको नेचर के धर्म को फॉलो करना ही पड़ेगा। वही एक धर्म है जो आपका बेड़ा पार करा के आपको मुक्ति के रास्ते पे लेके जाएगा। मटेरियल से, चीज से हमारा शरीर बना है। जन्म से हम धर्म लेके पैदा हुआ जी, फिर ये जन्म लेने के बाद जितना बड़ा हो गया धर्म का पीछे भाग रहा है। ये धर्म अच्छा नहीं है, वो धर्म अच्छा है। धर्म कोई जार्सी है क्या? बिल्कुल। पीन लिया तो हमारा इस्लाम धर्म आ गया, खुल के क्रिश्चियन धर्म में चला गया। ये क्या हो रहा है धरती में? इतने बेवकूफ तो हम हैं नहीं, जो क्रिएटर ने हमें इतना बेवकूफ बना के तो यहाँ भेजा नहीं। जो बेवकूफियाँ पे गलतियाँ हम किए जा रहे हैं। अभी भी अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रेसिडेंट की बात को समझिए। आप खुद अपने आप में सक्षम हैं हर चीज़ के लिए, आप किसी चीज़ से कम नहीं हैं। आप ही एक चलता फिरता मंदिर है। इंसान और भगवान में फर्क क्या है? बिल्कुल। भगवान भी तो इंसान है, हम भी इंसान है, भगवान भी इंसान है, क्योंकि हम उसी का पार्ट है। जो राम का भगवान बनाया हिंदू लोग ने, अयोध्या का इतना बड़ा अच्छा मंदिर बना, ठीक है, बनाया, अच्छा किया, कर लो। कुछ कर्म संस्थान होता है, कोई बिजनेस करता है, ठीक है, लेकिन राम तो इंसान थे। बिल्कुल इंसान थे। तो हम भी इंसान हैं, तो हम क्यों भगवान नहीं है? हमारा हमसे ज्यादा बात राम को मालूम है क्या? बिल्कुल। हम जो कहती है, राम एक भी बात बताया धरती में जो व्यक्ति मरने का ना हटाओ। बिल्कुल। तो जो कंचन आपका प्रश्न था कि हम मुसीबत में इधर उधर भागते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, या जो मुस्लिम है वो मौलवियों के पास जाते हैं उपाय ढूंढने, कहीं किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में इतना सक्षम हो, अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर सकते हो। जन्म से ही सब कुछ भरपूर लेके हम जन्म लिया, पहचानो। और प्रकृति सब कुछ पहले, हमारा जन्म से पहले इसको सृष्टि रचना करके क्रिएटर बना के रख दिया। पानी कम नहीं है, हवा कम नहीं है, सूरज का ताप कम नहीं है, चंद्रमा है, अनगिनत तारे नक्षत्र है, धरती है, मिट्टी है, खेती है, एग्रीकल्चर है, पेड़ पौधे है, जीव जंतु है, तो कहाँ कमी है भाई? इतनी विरासत है हमारे पास। इसको काट काट के धर्म काट काट के अलग अलग धर्म हो गया, अलग अलग जाति बांट दिया। ये क्या हो रहा है धरती में? इंसान कब जगेगा? मनुष्य कब जागृत होगा? कब खुद का अधिकार छीन के लेगा? आओ ना भाई, हमसे मिलो ना। बिल्कुल। तो प्रेसिडेंट का यही कहना है कि आप सिर्फ खुद को पहचानिए, और जो विरासत लेके हम पैदा हुए हैं नेचर की, वो ही हमारी सबसे बड़ी विरासत है। उसी को बचा के रखिए, उसी को अपना मानिए। ये जो यहाँ पे मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, घर, बंगला, गाड़ी, ये सब तो क्षणिक है, उससे आपका उद्धार नहीं होने वाला। मरने के बाद लेके जाएगा, बिल्कुल, छोड़ के ही जाना पड़ेगा। आपको अगर अपनी मुक्ति का रास्ता तय करना है, बहुत आराम से, आसानी से, सिर्फ नेचर की तरह सहज और सरल बन के रहिए। यही एक रास्ता आपको पहुंचाएगा। ना जो इंसान ज्यादा से ज्यादा प्रकृति का माफिक, नेचर का माफिक, निरपेक्ष होगा, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? निरपेक्ष होना चाहिए, और खुद का रास्ता रखना चाहिए। विवेक हमारा ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, उनका बात मानना चाहिए। उनका बात का साथ हमको रेफराइट करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। हमारा कर्म से, हमारा चिंतन से सामने वाला का नुकसान नहीं होना चाहिए। सामने वाला नुकसान होगा तो मेरा बर्बादी का पूरा तय है। बिल्कुल तय है। देखो कंचन, ऐसे जब हम कोई काम करने जाते हैं तो हमारा विवेक हमें पुकारता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं सुनते,
और गलत रास्ते की तरफ चलते हैं। लेकिन जब हम कोई गलत डिसीजन लेते हैं, हमारे पूरा शरीर हमारे अगेंस्ट हो जाता है। वो इंडिकेशन देता है हमें कि ये मत करो। आप खुद देखो, अगर आप चोरी करने जाते हो तो आपके हाथ कांपते हैं। इसका मतलब हमारा कोई भी बॉडी पार्ट हमें सपोर्ट नहीं कर रहा होता तो उस भी वक्त, करता है, पर हम बढ़ता तब भी है। करते हैं। तो अगर गलतियां करोगे इतनी वार्निंग के बाद भी, तो फिर सजा आपको भुगतनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। तो इसका तो अब आपने, जैसे मेरे को प्रेसिडेंट कहते हैं, अगर आग में हाथ जलाया है तो जितना पार्ट मेरा जल गया है उसको ठीक होने में भी तो उतना ही टाइम लगेगा। अब आप चाहते हो कि गलतियां भी मैं करूं और रॉकेट साइंस की तरह सब एकदम से एक दिन में ठीक हो जाए, ये तो होता नहीं है। नेचर ये अलाउ नहीं करती। उसमें अच्छा नहीं लगेगा। एक बच्चा जन्म लिया, एक दिन में 50 साल का बड़ा हो जाएगा, क्या अच्छा लगेगा? तो ये चीज नेचर अलाउ नहीं करती। आपने इतनी वार्निंग, आपका विवेक आपको वार्निंग दे रहा है, पूरा ब्रह्मांड आपको वार्निंग दे रहा है कि ये मत करो, ये गलत है। क्योंकि आपका पूरी इंद्रियां आपके अगेंस्ट जाके खड़ी हो जाती हैं। हाथ कांपता है, पसीने निकल आते हैं, पर फिर भी हम कहिए जा रहे डर हो पैदा आता दिल में, मन में कमजोरी आता है। तो इतनी वार्निंग्स को तो समझना होगा। तो अपने आप को आप समझोगे तो ही तो ये सिग्नल आप समझ पाओगे कि हमें ये नहीं करना चाहिए। अगर आप ये फाउल नहीं करोगे, आपकी मुक्ति का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि लोग बिल्कुल इसी रास्ते पर चल रहे हैं कि भाई अगर आपको शॉर्टकट में कुछ चीज़ें चाहिए तो आप ये कर लो रेमेडी, ये कर लो रेमेडी, और लोग उसी तरफ भाग रहे हैं। क्योंकि आजकल के लोग मैम देखिए शॉर्टकट की तरफ ज़्यादा तेज़ी से भागते हैं, चाहे मेहनत का रास्ता हो या किसी चीज़ को पाने का। वो सोचते हैं कि शॉर्टकट का रास्ता हम ज़्यादा जल्दी ले लें, जो आपको मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान ही पहुँचाता है। बर्बादी का रास्ता है। शॉर्टकट कैसे का? 24 घंटा होने से तो रात दिन कंप्लीट होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 24 घंटे टाइम सबको देना पड़ता है। बिल्कुल। तो शॉर्टकट में जो जाएगा मरेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, उम्मीद करूंगी कि ये कार्यक्रम आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इस कार्यक्रम में हमने वही बात की जो आपसे संबंधित है, जिन सवालों के जवाब आप अक्सर इधर उधर ढूंढते हैं, उन सवालों के तमाम उत्तर आपको इस कार्यक्रम में ज़रूर मिल गए होंगे कि शॉर्टकट से लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसलिए आप जिस भी रास्ते पर चल रहे हैं, मेहनत के साथ चलिए, खुशी से चलिए, आप अपने रास्ते को खूबसूरत बनाइए कि आपका सफ़र भी अच्छा हो और आपकी मंजिल भी अच्छी हो। शॉर्टकट अगर किसी भी चीज़ का हम करते हैं तो जीवन में सिर्फ और सिर्फ हमें नुकसान ही उठाना पड़ता है। और संतान दल आपको हमेशा यही समझाता है, आपको यही समझाने का प्रयास लगातार करता है कि जीवन में मेहनत करिए, अपनी इंद्रियों को खोलिए, अपने विचारों को ठीक करिए, अपनी सोच, अपने इरादों को बदल दीजिए। क्योंकि अगर आप इन सब को बदल देंगे तो देखिएगा आपका जीवन, आपकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। बिल्कुल, समाज में परिवर्तन हो जाएगा, आपका खुद का नजरिया चीजों को देखने का बहुत बदल जाएगा। तो संतान दल से जुड़ने के लिए क्या करना है आपको? टीवी स्क्रीन पर अगर ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, तुरंत अपना फोन उठाइए, कॉल करिए, संतान दल से जुड़िए। यूट्यूब पर अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो भी नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, उठाइए फोन, तुरंत कॉल करिए और संतान दल से जुड़ जाइए। कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने का समय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। राम नारायण राम। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।